यकीन के सफ़र में सभी को नमस्कार। नमस्कार पंजाब के हौसलों को, नमस्कार उनके बुलंद हौसलों को। यही जज्बा सभी देशवासियों में हो तो देश की तस्वीर अलग हो। कोई निराश ना हो तो हताश ना हो, अगर हो तो अकेला ना हो, क्योंकि उसे लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं बेबस नहीं हूँ, मेरे साथ देश के सभी लोग हैं। फिर मैं अकेला कैसे? हालांकि कुदरत के कहर को कौन रोक सका है। आज जो स्थिति पंजाब की, कश्मीर की, हिमाचल की, उत्तराखंड की या अन्य जगहों की है, रब करे वो जल्द ठीक हो, मेरी दुआ है। मैंने भी कभी इन थोड़ी सी परेशानियों को झेला है, बाढ़ की स्थिति को देखा है। एक बार नहीं 3 बार। बचपन की बात है, किसी के घर में रहे, फिर स्टेशन पर भी, क्योंकि वो पास में था, ऊंचा था। हम हमारे मोहल्ले के लोग भी साथ में थे, सभी लोग भाग जाते थे, वहीं स्टेशन पर रहते थे। कुछ था नहीं, कभी कोई कुछ दे जाता तो ठीक, नहीं तो इंतज़ार या बेबसी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो था निकाल नहीं पाते, बस सुरक्षित जगह ढूंढने में रहे, क्योंकि हमारे लोगों के घर पुराने थे, उस पर भी कमर कमर तक पानी। उसके अलावा पड़ोस में छत गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये देखकर सबको डर व परेशान हो गए, क्योंकि घर पुराने, कब क्या हो जाए पता नहीं। खाने को तरसते थे, हालांकि किसी किसी के तो इतना अनाज भरा था सब सड़ गया, लेकिन फिर भी खाने को परेशान। हमने ये चीज़ देखी है, ये झेला है, इसलिए जब भी सुनती हूँ बाढ़ को, ज़्यादातर सुनती या देखती हूँ, डर लगने लगता है, वो मंजर याद आने लगते हैं। भगवान उन सभी को सुरक्षा प्रदान करे और ठीक से रखे, उन आत्माओं को शांति दे जो इस त्रासदी में शिकार हुए हैं, सभी को शांति दे। आज एक ऐसी कहानी जो शायद कहने को उन लोगों की जो मानते हैं कि आत्माएं होती हैं, आत्मा होती हैं, कोई माने या ना माने, और नहीं भी मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दुआ तवीज़ या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि जो ठीक या सही है उसको कहती हूँ। ये कहानी उससे एक लड़की की जो किसी को मानती थी या कह लो चाहती थी, मगर घर वाले उनके इन रिश्तों को नहीं मानते थे, उनके इस रिश्ते के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता आगे हो या बढ़े। हुआ भी ऐसा उसमें लड़की की मानसिक तनाव कह लो या आत्मा से परेशान करना शुरू कर दिया। वो परेशान रहने लगी। अब वो बाहर रहती थी, क्योंकि पढ़ाई, उसके पेट में या सिर में दर्द रहा करता। उन्होंने उसे काफ़ी जगह दिखाया, उसके मम्मी पापा ने, उसके घर वालों ने, क्योंकि वो रिच फैमिली व एजुकेटेड, बहुत हाई एजुकेटेड फैमिली थी। वो इन बातों पर यकीन कहाँ करती, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान है तो शैतान भी है, मरता क्या पाप नहीं करता। उन्होंने दवाई करने के बाद किसी से कुछ बताया कि काफ़ी दिन हो गए, मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही। उनके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। भाई लड़का हो या लड़की, सबको मानता है इंसान। लड़की से वो परेशान रहने लगे, लड़की से नहीं, उसके समस्याओं से परेशान रहने लगे। जिसने जो कहा वहाँ उन्होंने दिखाया। कहते ना, डॉक्टर से हार जाता तो इंसान दुआओं की तरफ मजबूरन जाना पड़ता है। मैं नहीं कहती कि जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर जो डॉक्टर के दिखाने के बाद कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा तो दुआ में देख लेना चाहिए, क्या मालूम क्या वजह हो।
पर मन बेमन मालूम किया, मन हो या ना हो मालूम किया, किसी ने बताया कि हो सकता है कोई बात हो कि अगर जो दवाई से नहीं ठीक हो रहा उसको समस्या के ज्यों की त्यों बनी है तो कहीं और दिखा लीजिए। कोई ना कोई ऐसे आसपास मिल ही जाते हैं। उनको भी किसी ने बताया। उन्होंने कहीं गए होंगे तो नीचे नदी बह रही, ऊपर पुल बना और वो भी रात का मंजर उन्होंने बताया कि गाड़ी से अपने जा रहे थे। वैसे वो शायद इन चीज़ों को मानते या ना मानते कि बेटी तक थी बात। उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी एकदम से जैसे डगमगाने सी लगी, इधर जाए उधर जाए, जबकि जब हमेशा चला रहे हैं अपनी गाड़ी को, जो चला रहा वो तो चलाने का तजुर्बा जानता ही है। कहें वो इधर उधर अपने आप होने लगी। फिर उन्होंने जिस जगह जा रहे होंगे उनको फ़ोन किया होगा। उनका बैलेंस काफ़ी बिगड़ गया था, लगे कि अब गाड़ी नदी में चली जाएगी। बता रहे थे कि उन्होंने उसको फ़ोन किया, जो भी उसने किया हो, कहे उसी वक्त वो गाड़ी ठीक से उस जगह पहुंच गई जहां उनको जाना था। वो वहाँ पर जो भी वो रात को पूजा करते हों, जो भी उनको रात को पूजा की या रात को ही गए या जो भी समय जिस समय बुलाया हो वो वहाँ पर गए, रात भर रहे वहाँ। उन्हें फिर दूसरे दिन आए तो बताया कि फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं। उनकी बेटी वैसे की वैसे फिर उसे हॉस्टल भेज दिया, क्योंकि जहाँ वो पढ़ रही थी मोटी रकम या कह लो फीस देनी पड़ती थी। मन भी नहीं मानता, मारना पड़ता उसे। फिर उस लड़की को कोई फ़र्क नहीं, वो वहाँ पर फ़ोन करते, उन्हें मालूम पड़ता कि वो आज इस कोचिंग को नहीं गई, वो अपने रूम पे है और उसकी दर्द जो कि त्यों है, कोई फ़ायदा नहीं। वो फिर एक दूसरे से कहने लग गए, क्योंकि अब तो उनको थोड़ी सी जानकारी हो गई कि ये दिखाने, दवाई के अलावा भी ये दिखाना है। फिर ऐसे करते करते किसी को मिले होंगे, उन्होंने कहा कि वहाँ पर दिखा लो। वो वहाँ पर बात किया और फूंक डलवाया। पता नहीं मन था कि नहीं था, लेकिन फूंक डलवाया। उस दिन उनकी उस बेटी को दर्द नहीं हुई। अब थोड़ी सी राहत मिल गई या कह लो आशा की किरण जग गई, जो भी। उन्होंने दूसरे दिन भी कहा उनसे कि मेरी बेटी कल आराम से रहे, आज भी डलवा दो फूंक। जिससे कहा वो अपनी वाइफ से कहने लगे कि आज भी डाल दो, उनकी कल बेटी को फ़ायदा हुआ। वो गुस्सा करने लगी, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो इन चीज़ों में नहीं पड़ती थी। कहा ये सब ना करवाओ, हमें नहीं पसंद है। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी के बच्चा है, परेशान है, हम भी परेशान हुए हैं, कर दो। अगर जो तुम्हारे करने से किसी को फ़ायदा होता है तो कर देने में क्या बुराई है, क्या कह लो मिन्नतें की। उन्होंने कहा ठीक है डाल देंगे, ठीक हो जाएगी, लेकिन उसको लाना पड़ेगा। उन्होंने उससे कहा होगा जिस शख्स की ये बेटी थी, वो वहाँ से उसको बुला लिया। वो लड़की आई, उसको जिस हिसाब से उन्होंने बाबा जी की कृपा से किया, ठीक कर दिया, ठीक हो गई। लेकिन वार्निंग दी अपने हस्बैंड को, इसके बाद किसी को मत बताना कि हमने कुछ किया। उन्होंने हाँ कर ली, लेकिन कहते ना हवा को भी मालूम हो जाता है कि किधर बहना है, किधर रुख उसका होना है। जब कोई एक शख्स कहीं पर आराम पाता है, थक हार करके सब कहीं से, तो दूसरे से भी बता देता है, कैसे भी करके भूले से कह लो या कैसे बातों बातों में कह लो। वो सिलसिला ही चल पड़ा कि वहाँ कोई मिन्नतें लेके आता कि मेरा ठीक कर दो, क्योंकि वो कुछ उनकी फ़ीस भी नहीं थी, लेने की भी कुछ नहीं चाहती थी, बस हाँ तुम्हारा अपना ठीक हो जाए,
जब ज़्यादा कोई कहने लगता कि ठीक है अच्छा कर देंगे, किसी को बताना मत, हर एक को ये चीज़ कहें, लेकिन हर एक दूसरे शख्स को लेके आ जाए। ऐसे करते करते वहाँ पर काफ़ी लोग आने लगे। वो इसका गुस्सा सिर्फ अपने हस्बैंड पे उतारने लगे कि आपने क्यों कहा उनको, ना कहते। क्योंकि जब देखने लगो ना और फ्री का हो, वहाँ भीड़ होने लगती है। इंसान सोच, क्योंकि इतना थक हार चुका होता पैसे दे दे के इधर उधर, या दवाइयाँ, या परेशान हो चुका होता है कि इंसान फिर सोचता नहीं, उसको दिखता नहीं कि क्या करें क्या ना करें, फिर आराम की जगह तो ढूंढता हर इंसान। ये सिलसिला चलने लग गया। रब की कृपा से ये तो नहीं कहेंगे कि सबको हर जगह मुराद पूरी होती, सबकी हर जगह सुनी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर सबको फ़ायदा हुआ। हालांकि वो हमेशा उस चीज़ पे विश्वास रखती हैं कि दवाई सर्वोपरि है, आप दवाई कीजिए। अगर जो दवाई से नहीं फ़ायदा होता है तब दुआओं को दिखाओ, क्योंकि दुआ के चक्कर में दवाई को नहीं, मर्ज को ठीक करना है। मर्ज दवाई से ही ठीक होगी, ना कि दुआओं से। दुआ लगती है, ऐसा नहीं है, लेकिन दवाई ज़रूरी है तो दवाई करो। आज वो दर पे आज भी वो देखती हैं, दुआएं करती हैं। कृपा करें बाबा जी, सबकी मुरादें, सबकी इच्छा पूरी हो, सबका अपना अच्छा हो। ये दुआ तो हम भी करते हैं बाबा जी से कि सबका अच्छा हो। आज वो ठीक हैं, ऐसे सब ठीक हो जाएं।